हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स के अगले क्रम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ नाउन। आज हम बात करेंगे दिए गए सेंटेंस में नाउन से रिलेटेड एरर्स कहाँ कहाँ सेंटेंस में पाई जाती हैं और कैसे उन एरर्स को फाइंड आउट करके हमें सेंटेंस करेक्ट करना होता। तो एरर्स को फाइंड आउट करने से पहले हमें कुछ रूल्स देखने होंगे, तब हमको पता चलेगा कि नाउन से रिलेटेड एरर्स सेंटेंस में आखिर मिलती कैसे हैं। तो कुछ रूल्स पहले देख लेते हैं कि पहला रूल्स आज का है, कुछ संज्ञाएं सदैव सिंगुलर नंबर में प्रयोग होती हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। अगर उनको प्लूरल में प्रयोग किया गया तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। जैसे वो वर्ड्स कौन से हैं? फर्नीचर है। मान लीजिए सेंटेंस में दिया गया है कि ऑल द फर्नीचर्स वर डिस्ट्रॉयड, तो फर्नीचर के साथ कभी कभी एस लगा देते हैं और उसके साथ वर्ब जो होती है वो प्लूरल की यूज कर लेते हैं। तो ऑल द फर्नीचर्स वर डिस्ट्रॉयड, तो यहां पे होता क्या है कि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर नाउन में यूज किया जाता है, तो फर्नीचर के साथ एस लगाना गलत है और इसके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो सिंगुलर नाउन वाली वर्ब ही यूज की जाएगी। तो फर्नीचर हुआ। उसी तरह इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में एस ऐड कर दिया जाता है तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि फर्नीचर हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, आपका पोएट्री हुआ, क्योंकि पोएट्री को पोएट्रीज करके दे दिया जाता है। पोएट्रीज में वाई को रिमूव करके IES लगा दिया जाता है, वो गलत है, क्योंकि पोएट्री ऑलरेडी पोएट्री का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर में ही होता है। पोएट्री का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। जो पोएम्स का कलेक्शन है वही पोएट्री कहलाती। तो पोएट्री का प्लूरल नहीं होता। हाँ, पोएम का प्लूरल होता पोएम्स, लेकिन पोएट्री पोएम्स का कलेक्शन होती है। तो पोएट्री हुआ, सीनरी हुई, मनी हुआ, ब्रेड हुआ, एडवाइस हुआ। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है। अगर इनका प्रयोग प्लूरल में किया जाएगा तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। तो इन वर्ड्स को आप याद रखिए कि सीनरी है, मनी है, ब्रेड, एडवाइस, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाएंगे। तो अगर इनका प्रयोग प्लूरल में आपको मिल रहा है तो आप समझ लीजिए सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। और एक चीज ध्यान रखिए कि इनके साथ SES भी आप ऐड नहीं करेंगे, ना इनके साथ आप वर्ब प्लूरल वाली यूज करेंगे। अगला रूल देखते हैं। कुछ संज्ञाएं जैसे वस्त्र, औजार, शरीर के अंग, जिनके दो भाग होते हैं। यहां पर उन वर्ड्स की बात की गई है, उन संज्ञाओं की बात की गई है जो वास्तव में जिनके दो भाग होते हैं, वे सदैव प्लूरल में प्रयुक्त होती हैं। तो ऐसी संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में किया जाता है और प्लूरल वर्ब लेती है, अर्थात इनके साथ वर्ब जो यूज होगी वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होने वाली वर्ब यूज होती है। तो जैसे ट्राउजर है, आपका शॉर्ट्स है, सीजर्स है, टोंग्स है, इंटेस्टाइन। तो ये सारी चीजें, जैसे ट्राउजर है, ऊपर से तो आप एक वचन इसको देखते हैं लेकिन नीचे से इसके दो भाग हो जाते हैं, तो ट्राउजर हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता। उसी तरह शॉर्ट्स है, आपका सीजर जो है वो भी दो भाग होते हैं उसके, तो कैंची, तो वो भी हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता। टोंग्स, चिमटा, पीछे तो पकड़ने के लिए एक है लेकिन आगे चल के उसके दो भाग हो जाते हैं। और इंटेस्टाइन, ये भी दो भाग में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग आप हमेशा प्लूरल की फॉर्म में करते हैं और इनके साथ प्लूरल की वर्ब यूज की जाती है। अर्थात जो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब यूज होती है, ऐसी वर्ब इन नाउन के साथ यूज की जाती हैं। तो कहने का अर्थ हुआ ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन में किया जाता है। तो आइए अगला रूल देखते हैं। कुछ संज्ञाएं दिखने में प्लूरल लगती हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जो दिखने में तो हमें अमूमन सरसरी नजर से देखने पे हमें लगता है कि ये प्लूरल हैं, किंतु एक वचन के रूप में उनका प्रयोग होता है, लेकिन देखने में तो हमें दिखेंगी कि ये प्लूरल के समान, क्योंकि उनके लास्ट में अमूमन आपको एस देखने को मिलता है। जब हम छोटे थे तो हमको भी पढ़ाया गया था कि अमूमन जैसे बॉय के साथ आप एस लगा दो, बॉयज बन गया, डॉग के साथ एस लगा दो, डॉग्स बन गया। तो यहाँ पे वर्ड्स जो यूज होते हैं, जो नाउन्स यूज होते हैं, उनके लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ होता, तो देखने में हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या कि ये
वर्ड्स जो होते हैं, ये जो नाउन्स होते हैं, ये प्लूरल ना होकर के सिंगुलर होते हैं, अर्थात इनके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो सिंगुलर नाउन वाली वर्ब यूज की जाएगी, अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत होगा। तो ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे न्यूज है, सेंटेंस देखने लिखा मिल जाता है द न्यूज इज नॉट, द न्यूज आर नॉट करेक्ट, या द न्यूज वर नॉट करेक्ट। तो यहां पर न्यूज के साथ वर यूज कर दिया गया या न्यूज के साथ आर यूज कर दिया गया तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में लगते तो जरूर प्लूरल हैं, लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता। और सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाने का मतलब हुआ कि इन वर्ड्स के साथ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर नाउन वाली वर्ब ही यूज करेंगे। तो जैसे द न्यूज इज नॉट करेक्ट, ये लिखेंगे द न्यूज इज नॉट करेक्ट या द न्यूज इज करेक्ट। आर यूज नहीं कर सकते। अगर पास्ट में दिखाना है तो द न्यूज वाज नॉट करेक्ट, जो न्यूज थी वो सत्य नहीं थी। उसी तरह सिविक्स और कोई भी सब्जेक्ट, सिविक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, चाहे सिविक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमेशा जो विषय होती वो सिंगुलर नाउन में आती हैं, अर्थात उनके साथ सिंगुलर नाउन की वर्ब यूज की जाती है। रिकेट्स बीमारी, फिजिक्स फिर सब्जेक्ट आ गया। और ये इनिंग्स है, जो टेस्ट में 2 पारियां खेली जाती तो पर पारी को इनिंग्स बोला जाता। तो ये इनिंग्स के लास्ट में यूज जरूर एस होता है, लेकिन इनिंग का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं, अर्थात इनके साथ हम यूज करेंगे वर्ब जो होगी वो सिंगुलर वाली, प्लूरल नाउन की वर्ब इन वर्ड्स के साथ यूज नहीं की जाएगी। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं या सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। अगला रूल देखते हैं, कुछ संज्ञाएं दिखने में सिंगुलर लगती हैं किंतु उनका प्रयोग सदैव प्लूरल वर्ब के साथ होता। देखो विडंबना अजीब है कि कुछ दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, यूज सिंगुलर में होते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दिखने में आपको सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज उनका हमेशा प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। जैसे प्यूपल, प्यूपल का मतलब हुआ लोगों का जनसमूह या लोग, तो प्यूपल के साथ आप एस नहीं ऐड कर सकते क्योंकि प्यूपल ऑलरेडी प्लूरल है, और प्यूपल के साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो भी प्लूरल वाली वर्ब करेंगे। अगला वर्ड है कैटल। कैटल मीन्स ही होता है जानवरों का समूह, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो कैटल के साथ आपको जब इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है तो दे दिया जाता है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको दिखने में लगता है सेंटेंस तो सही, आखिर गलत कहाँ है? तो कैटल के साथ जो एस लगा दिया जाता है वो एरर्स होती है नाउन से रिलेटेड, क्योंकि कैटल का मतलब ही होता है मवेशियों का झुंड। कैटल के साथ एस नहीं लगा सकते, कैटल ऑलरेडी प्लूरल है। कैटल हुआ। और जो पोल्ट्री है, फिर है जेंट्री। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में तो आपको सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में ये होते क्या हैं? प्लूरल। तो प्लूरल होते हैं, इनके साथ आप एस नहीं ऐड कर सकते, इनके साथ आप सिंगुलर की वर्ब यूज नहीं कर सकते, अर्थात इनके साथ आपको वर्ब जो है वो प्लूरल की ही यूज करनी पड़ेगी। तो ये वर्ड जैसे पीपल आर वॉकिंग या पीपल आर टॉकिंग, कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पोल्ट्री है, जेंट्री है, ये वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा आप किस फॉर्म में करेंगे? प्लूरल वर्ब में या प्लूरल की फॉर्म में इनका यूज करेंगे, इनके साथ प्लूरल की वर्ब यूज की जाती है। अब आइए अगला रूल देख लेते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होते हैं, अर्थात कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर में भी उसी रूप में होता है और प्लूरल में भी उसी रूप में होता है, अर्थात उन वर्ड्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती। जैसे ये वर्ड्स हैं डियर है, फिश है, सीप है, तो ये वर्ड्स अगर सिंगुलर में यूज किए जाएंगे तो भी डियर ही रहेगा और प्लूरल में यूज किया जाएगा तो भी ये डियर ही रहेगा। जैसे सिंगुलर में दिखाना है तो आप कह सकते हैं कि अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक डियर जो है वो ग्रेज कर रहा है, चर रहा है, कहाँ? इन द फील्ड। मान लीजिए आपको प्लूरल में दिखाना है तो आप कह सकते हैं द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर आप डियर्स नहीं कह सकते, या 2 डियर दिखाने हैं तो आप 2 डियर्स कर सकते हैं, 5 डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इनके आगे आप नंबर रख के इनको प्लूरल दिखा सकते हैं, लेकिन ना इसके साथ आप एस जोड़ सकते हैं, ना इन वर्ड्स में से कुछ आप
कम कर सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ ये कि ये वर्ड कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी इसी फॉर्म में यूज होते हैं और प्लूरल में भी इसी फॉर्म में यूज होते हैं। हाँ, जब सिंगुलर में आप यूज करेंगे इसको, तब इनके साथ सिंगुलर की वर्ब यूज की जाएगी। जब इनको आप प्लूरल की फॉर्म में यूज करेंगे तो इनके साथ आप प्लूरल वाली वर्ब यूज करेंगे। लेकिन इन वर्ड्स के साथ कोई बदलाव, कोई फेरबदल इन वर्ड्स में नहीं होगा। हाँ, फिश के साथ एक कंडीशन है। वैसे तो आप फिश को सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में फिश ही लिखेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, आप फिशेस लिख सकते हैं। कब? जब उन मछलियों के बीच कैटेगराइज करना हो, आपको उनमें अंतर दिखाना हो। जैसे टुडे आई caught 2 fishes, one was big and second was small। जब आप मछलियों के बीच कैटेगराइज करेंगे, उनमें अंतर दिखाएंगे और उन मछलियों के अलग अलग प्रकार दिखाएंगे, उस कंडीशन में आप फिश के साथ प्लूरल दिखाने के लिए फिशेज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंगुलर में भी आप फिश यूज करेंगे, प्लूरल में भी आप फिश यूज करेंगे। वर्ब जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाली वर्ब, और जब प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तो आप प्लूरल वाली वर्ब यूज करेंगे। उसी तरह आपका एक वर्ड और है सीप। जब सीप आप सिंगुलर में यूज करेंगे तो भी सीप ही रहेगी, प्लूरल में यूज करेंगे तो भी सीप ही रहेगी। तो कहने का सिर्फ ये हुआ कि ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन इनके साथ ना तो कोई वर्ड, कोई लेटर इसमें ऐड किया जाएगा, ना इसमें से कोई घटाया जाएगा। हाँ, बस इनके साथ वर्ब चेंज होती रहेंगी। सिंगुलर में सिंगुलर की वर्ब यूज होगी, जब प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे तो प्लूरल की वर्ब यूज होगी। जैसे डियर का एग्जांपल मान लीजिए, सीप का एग्जांपल है, तो आप लिख सकते हैं अ सीप इज रनिंग इन द फील्ड। अब जब आपको ज्यादा सीप दिखाने होंगे तब आप ये कह सकते हैं, जैसे गिनती हो आपके पास, नंबर हो, तो 2 सीप्स या 5 सीप्स आर रनिंग इन द फील्ड कह सकते हैं। अगर सीप के नंबर आपको नहीं पता है तो आप ज्यादा सीप हैं तो आप कह सकते हैं द सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ें फील्ड में या मैदान में चर रही हैं। तो ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। अगला रूल देखते हैं। कलेक्टिव नाउन यदि एक यूनिट प्रदर्शित करे तो सिंगुलर की वर्ब, तथा इंडिविजुअल अर्थात अपने अलग अलग या जो उनके मत हैं उनमें अगर विभिन्नता पाई जाए तो उनके साथ प्लूरल की वर्ब यूज की जाती है। कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए कोई ग्रुप है नाउन का, या आप कह लो कलेक्टिव नाउन है, अगर पूरे ग्रुप का मत एक है, पूरे ग्रुप का मत एक है तो उसके साथ आप सिंगुलर की वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर पूरे ग्रुप में से जो मत है वो मतों में भिन्नता है, अर्थात हर मेंबर के मत में थोड़ी भी भिन्नता अगर पाई गई तो वहां आपको प्लूरल की वर्ब यूज करनी होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए चीज। यदि कोई ग्रुप नाउन्स है और उस ग्रुप नाउन्स में सब का एक मत हो या उनके मतों में यूनिट दिखाई दे, यदि एक यूनिट प्रदर्शित कर अर्थात सबकी विचारधारा एक सी होगी, उस कंडीशन में आप सिंगुलर की वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर विचारधारा में भिन्नता पाई गई तो सिंगुलर की वर्ब यूज करेंगे जब यूनिट प्रदर्शित हो अर्थात उनकी विचारधारा सेम हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल है उनकी विचारधारा अर्थात उनकी विचारधारा में थोड़ी भी भिन्नता या मतभेद हुआ तो उस कंडीशन में उनके साथ आप प्लूरल की वर्ब यूज करते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है एग्जांपल, द क्रू वाज लार्ज। द क्रू वाज लार्ज। द क्रू वाज लार्ज। जो क्रू था वो लार्ज था। यहां पे क्रू का अर्थ हुआ एक जत्था, शिप पर काम करने वाले लोगों का जो एक जत्था होता है, ग्रुप होता है, वो क्रू कहलाता है। तो द क्रू वाज लार्ज, इसका मतलब यहां हुआ कि क्रू के साथ वाज यूज किया गया, मतलब उस क्रू में एक यूनिटी पाई गई है, अर्थात यूनिट प्रदर्शित करता है पूरा क्रू। तो यहां पर क्रू के साथ सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर नाउन की वर्ब यूज हुई। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। द क्रू वर टेकन प्रिजनर। द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। तो यहां पर क्रू के साथ हम देख पा रहे हैं कि प्लूरल वर्ब यूज हुई है। तो यहां पर जो क्रू है उसमें
यूनिटी प्रदर्शित नहीं, या एक यूनिट प्रदर्शित नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है क्रू में कुछ लोगों ने आधिपत्य स्वीकार कर लिया हो, सरेंडर कर दिया गया हो, तो उनको टेकन प्रिजनर, उनको बंदी ना बनाया गया हो, बाकी लोगों को बंदी बना लिया गया हो। तो कुल मिला के ये दो वर्ड्स हैं, ग्रुप या कलेक्टिव नाउन्स हैं। अगर कलेक्टिव नाउन्स एक यूनिट प्रदर्शित करेंगे तो उनके साथ सिंगुलर नाउन की वर्ब यूज की जाएगी, लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल या मतभेद उनमें हो, विचारधारा में अंतर पैदा हो या अंतर दिखाई दे, तो उस कंडीशन में आप कलेक्टिव नाउन के साथ या उस ग्रुप के साथ, जो ग्रुप नाउन है उनके साथ प्लूरल की वर्ब यूज करेंगे। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। पॉजेसिव केस का प्रयोग जानदार प्राणियों के साथ, जो पॉजेसिव केस है अपॉस्ट्रोफी एस लगा के जो हम दिखाते हैं, तो पॉजेसिव केस का प्रयोग जानदार प्राणियों के साथ, अर्थात ये अधिकार प्रकट करने वाला होता है, तो ये बेजान के साथ नहीं, अमूमन सजीव के साथ इनका वर्णन किया जाता है, जानदार वस्तुओं के साथ, जानदार प्राणियों के साथ ये दिखाया जाता है पॉजेसिव केस। या एक कंडीशन और है कि पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी हम पॉजेसिव केस दिखाते हैं। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां पर किसी निर्जीव चीज को आप सजीव मान लेते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कहा गया। जहां निर्जीव को सजीव मानकर उसका वर्णन किया जाता, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ भी आप पॉजेसिव केस यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ही इज इंडियाज लिबरेटर। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज इंडियाज, ही इज इंडियाज लिबरेटर, ही इज इंडियाज लिबरेटर, ही इज इंडियाज लिबरेटर। तो ही इज, अब यहां पर इंडिया के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज हुआ, और आपको पता है इंडिया वास्तव में क्या है? नॉन लिविंग है। हाँ, माना गया है भारत को यहां एज अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मान लिया गया कि भारत माता, भारत को माता माना जाता है, भारत माता। तो यहां पर इंडिया जो है, आप ये कह सकते हैं यहां पे जो पॉजेसिव केस यूज हुआ है किसके साथ यूज हुआ है? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, कि ही इज इंडियाज लिबरेटर। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, ही इज इंडियाज लिबरेटर। अगला है रामाज बुक इज लॉस्ट। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, रामाज बुक इज लॉस्ट, इज लॉस्ट। रामाज की बुक जो थी वो खो गई थी। तो यहां पे हम पाते हैं कि जानदार प्राणी, या राम अधिकार जताता है उस पुस्तक पे, तो जानदार प्राणियों के साथ कहा गया है पॉजेसिव केस यूज किया जाता है। तो यहाँ राम के साथ अपॉस्ट्रोफी दिखाया गया है। जो बेजान वस्तुएं होती हैं, जैसे टेबल हुआ, कुर्सी हुई, मेज हुई, इनके साथ, या बुक हुई, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं किया जाता। और एक चीज, किसी सेम सेंटेंस में डबल पॉजेसिव का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में डबल पॉजेसिव का प्रयोग जो होता है वो इनकरेक्ट माना जाता है। तो एक सेंटेंस में एक पॉजेसिव यूज किया जाता है, एक सेंटेंस में दो पॉजेसिव केस यूज नहीं किए जाते। दूसरी चीज, पॉजेसिव केस जानदार प्राणियों के साथ यूज किया जाता। हाँ, एक कंडीशन है कि कभी कभार इसका प्रयोग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी कर लिया जाता। तो ये कुछ एग्जांपल हैं नाउन से रिलेटेड एयर्स कैसे हम सेंटेंस में फाइंड आउट करते हैं। आइए कुछ और रूल्स देख लेते हैं। तो आइए नाउन से रिलेटेड एरर फाइंड करने के लिए कुछ और से रूल्स देख लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि नाउन से रिलेटेड एरर्स सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज होती हैं। तो पहला रूल है, यदि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द का प्रयोग हुआ हो, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले अगर वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होगा, वो सिंगुलर में यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुलसीदास इज, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट poets in हिंदी। तो यहां पे हम पाते हैं
जैसा कि रूल में बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, तो ये सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है, इसके पहले अगर वन ऑफ द का प्रयोग हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल यूज किया जाएगा, वो सिंगुलर में यूज नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पर तुलसीदास जो थे उन महान कवियों में से एक हैं, तो पोएट्स यूज होगा यहां, ना कि पोएट। और एरर्स आपको यहां पे दी जाती है, पोएट दे दिया जाता है, एस उसमें से मिसिंग होता। तो अगर आपको ये पता होगा कि वन ऑफ द का प्रयोग अगर हो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, तो उस कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल यूज किया जाएगा, वो सिंगुलर यूज नहीं हो सकता। तो आइए अगला रूल देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं हमेशा, और उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। कुल मिला के जो मटेरियल नाउन है, सामान्य अर्थों में जो मटेरियल नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में किया जाता, उनको कभी प्लूरल की फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जाता सामान्य अर्थों में। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है कि माई सिंपैथी, माई सिंपैथी, और यहां पर जब एरर देते हैं तो यहां पे सिंपैथीज कर दी जाती है। तो माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर, लेकिन वो सेंटेंस गलत होता है। करेक्ट सेंटेंस क्या होता है? माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ द पुअर। तो जैसा कि बताया गया कि ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कापर है, काइंडनेस है, एंगर है, सिंपैथी है, वाटर है, मिल्क है, ये जो भी मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, उनका प्रयोग प्लूरल में नहीं होता। तो यहां पर माई सिंपैथी, मेरी सहानुभूति, और जब एरर देनी होती तो यहां पर सिंपैथी को सिंपैथीज कर दिया जाता और इज को आर कर दिया जाता। तो सेंटेंस क्या बनता है? इनकरेक्ट सेंटेंस, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ द पुअर, मेरी सहानुभूतियां हमेशा गरीबों के साथ होती हैं। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कभी प्लूरल में यूज नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होता है कि माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ द पुअर। ऐसे ही ये जो वर्ड दिए गए हैं, अगर कहीं इनका यूज आपको प्लूरल की फॉर्म में मिले तो आप समझ लेना वो सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। आइए अगला रूल देखते हैं। जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, कोई भी कंपाउंड नाउन हो और किसी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कह दिया गया अ 10 रूपी नोट, तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन हम क्या पाते हैं? 10 रूपी। तो कंपाउंड नाउन जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा, किसके लिए? नोट के लिए। अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो यहाँ पर 5 ईयर जो है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा, किसके लिए? चाइल्ड के लिए। तो हम पाते हैं कि अगर कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वो हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आगे 10 दे दिया गया तो रूपी के साथ एस नहीं यूज होगा, 5 दे दिया गया तो ईयर के साथ एस यूज नहीं होगा। ऐसे कुछ और नाउन्स हैं, जैसे डोजन कह लो आप, 100 कह लो आप, 1000 कह लो, इनके पहले भी अगर कोई नंबर दे दिया जाता है तो इनके साथ एस नहीं यूज किया जाता। जैसे 5 डॉजन्स नहीं यूज होता या 5000 नहीं यूज होता। अगर 1000 है, 100 है, डॉजन है, इन वर्ड्स के पहले अगर कोई नंबर दे दिया जाता है तो इनके साथ एस ऐड नहीं किया जाता। अगर नंबर नहीं दिया जाता तो इनके साथ आप एस ऐड कर सकते हैं, इनको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अगर नंबर दे दिया गया तो इन वर्ड्स के साथ आप एस यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कहा गया माई ब्रदर ran
A 5-mile race, my brother ran a 5-mile रेस, मेरे भाई ने एक 5 मील की रेस दौड़ी। तो माई ब्रदर, मेरे भाई ने, रैन, मेरा भाई दौड़ा, अब 5 माइल, अब 5 दे दिया गया और ये 5 माइल क्या है, कंपाउंड नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, रेस के लिए। तो 5 के बाद जो माइल है आप उसको एस लगाकर प्लूरल बना नहीं सकते क्योंकि 5 माइल नहीं होता, अगर नंबर दे दिया जाए तो वो माइल ही रहता। इसका मतलब मेरे भाई ने 5 मील की रेस दौड़ी। अगला रूल देखते हैं, कंपाउंड नाउन में अंतिम शब्द के साथ एस लगाकर पॉजेसिव बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कंपाउंड नाउन है आपका, तो कंपाउंड नाउन जैसे फादर इन लॉ हुआ, स्टेप मदर हुई, स्टेप ब्रदर हुआ, सिस्टर इन लॉ हुआ, ब्रदर इन लॉ हुआ, मदर इन लॉ हुआ। तो ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं तो ये एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे वर्ड्स में जब हमको पॉजेसिव दिखाना होता है तो जो सबसे बाद वाला वर्ड होता है उसी के साथ एस लगाकर हम पॉजेसिव बनाते हैं। ना फादर में लगेगा ना इन में लगेगा, जो आखिर में लास्ट में ला आता है उसके साथ हम एस लगाकर उसको पॉजेसिव केस बनाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे है दिस इज माई, एग्जांपल है मान लीजिए दिस इज माई सिस्टर इन लॉज, दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस, ये मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है। तो यहां पे हम पाते हैं कि ये कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन के साथ अगर आपको पॉजेसिव केस दिखाना हो, पॉजेसिव दिखाना होता तो जो लास्ट में वर्ड आता है उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसे पॉजेसिव बना लेते हैं। तो ये सेंटेंस हुआ दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस। अगला रूल देखते हैं कि साझे के अधिकार को प्रकट करने के लिए अगर दो लोग किसी एक वस्तु पे समान अधिकार रखते हैं या साझे का अधिकार रखते हैं तो ऐसे नाउन में जो पॉजेसिव दिखाया जाता है तो समान अधिकार रखने के लिए बाद वाले नाउन के साथ, अगर दो लोग किसी एक वस्तु पे समान अधिकार या साझे का अधिकार रखते हैं तो वो अधिकार प्रकट करने के लिए हम पॉजेसिव बाद वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर दिखाते हैं। लेकिन मान लीजिए दो अलग अलग बंदे हैं और वो अलग अलग अधिकार रखते हैं, चीजों पर उनका अलग अलग अधिकार है, तो उस कंडीशन में दोनों नाउन के साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस कह लो या पॉजेसिव केस दिखाने के लिए दोनों नाउन के साथ हमें लास्ट में एस ऐड करना पड़ता। रूल क्या कहता है कि साझे के अधिकार को प्रकट करने के लिए बाद वाले नाउन के साथ, कब, जब साझे का अधिकार प्रकट करना हो तो बाद वाले नाउन के साथ, तथा अलग अलग अधिकार प्रकट करने के लिए दोनों नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, मोहन्स एंड सोहन्स, मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, मोहन्स एंड सोहन स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली। तो यहां पे हम देखते हैं कि दो अलग अलग स्लेट्स हैं, एक पे मोहन का अधिकार है दूसरे पे सोहन का अधिकार। तो यहां स्लेट भी कितनी है, दो स्लेटों पर अलग अलग लोगों का अधिकार है। तो ऐसे में पॉजिटिव दिखाने के लिए मोहन्स एंड सोहन स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, मोहन की स्लेट और साथ साथ सोहन की स्लेट आर वेरी कॉस्टली, दोनों लोगों की स्लेट्स जो है वो बड़ी कॉस्टली हैं। मान लीजिए किसी एक चीज पे दोनों का अधिकार है या दो लोगों का अधिकार है, उस कंडीशन में जैसे दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, मान लीजिए लिखा है सीता एंड सरलाज, सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार। यहां पे हम पाते हैं
कि स्कूल जो है उस पे दोनों का अधिकार है, मतलब सरला का स्कूल भी है और सीता का भी स्कूल है। तो जब दो लोगों का एक चीज पे समान अधिकार होता है या साझे का अधिकार होता है, तो वहां पे अगर हमें पॉजिटिव दिखाना होता है तो बाद में जो सेंटेंस में बाद में नाउन आता है उसके साथ हम पॉजिटिव केस अपनाते हैं, अर्थात अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं और पहले के साथ नहीं लगाया जाता। दूसरी ओर अगर अलग अलग अधिकार प्रकट करना होता है तो उस कंडीशन में हम दोनों के साथ या दोनों नाउन के साथ एस लगाकर पॉजिटिव केस दिखाते हैं या अधिकार जता देते हैं। यहां मोहन एंड सोहन स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली। और एक चीज जो वर्ब होगी, अगर दो लोगों का एक चीज पे समान या साझे का अधिकार है तो वहां हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की यूज होगी, क्योंकि सरला और सीता हैं तो दो लोग, लेकिन वो अधिकार किसी एक चीज पे रखती हैं तो वहां हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर की। लेकिन जब दो अलग अलग नाउन होते हैं और अलग अलग चीजों पे उनका अधिकार होता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो यूज होती है प्लूरल की। तो जैसे यहां मोहन एंड सोहन स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, मोहन और सोहन की स्लेट वेरी कॉस्टली, बड़ी महंगी हैं। दूसरी ओर सीता एंड सरला स्कूल इज वेरी फार, सरला और सीता का स्कूल इज वेरी फार, बहुत दूर है। तो ये कुछ रूल्स हुए जिनमें बताया गया कि दिए गए सेंटेंसेस में नाउन से रिलेटेड एरर्स कहाँ कहाँ होती हैं और उन एरर्स को फाइंड आउट करके आपको सेंटेंस करेक्ट करने होते हैं। हम आशा करते हैं कि ये रूल्स आपकी समझ में आए होंगे। अब आसानी से आप नाउन से रिलेटेड एरर सेंटेंस से फाइंड आउट करके उन सेंटेंस की कमियों को, त्रुटियों को दूर कर पाएंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।